तो कहानी की शुरुआत सैम और हेजेल नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी डांस की वीडियो बना रही होती है। पर सैम एक बहुत ही अनलकी लड़की होती है जिसके साथ हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। हेजल सैम को गुड लक टॉयज दिखाने के लिए कमरे में आती है ताकि उसे भी कुछ गुड लक मिल सके। उसके पास बहुत से लकी टॉयज थे पर एक लकी पेनी की जगह अभी भी खाली थी। वो कहती है कि लकी पेनी के मिलने से गुड लक आती है। वो दोनों एक ही ऑर्फनेज में रहते थे और आज हेजल को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी जिसके लिए दोनों काफी एक्साइटेड थे। पर सैम का उस ऑर्फनेज में आज लास्ट दिन था क्योंकि अब वो 18 साल की हो चुकी थी और अब उसे कहीं और रहना होगा और अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। इसके बाद सैम वहाँ की हेड के साथ अपने नए घर के लिए निकल जाती है। उसे वहाँ रहने के लिए काम भी करना पड़ेगा और उसकी नई जॉब अगले दिन 8 बजे से शुरू होने वाली होती है। इसके बाद सैम को उसके नए घर पे पहुंचा दिया जाता है और अगली सुबह वो उठकर काम पे जाने के लिए तैयार होने लगती है। पर उसके बैड लक की वजह से वो जो भी काम करने जाती है वो बिगड़ ही जाती थी। पर किसी तरह वो इन सब चीजों से निपटते हुए एक सुपर मार्केट पहुंचती है जहां उसे नौकरी मिली थी। वो वहां अपना काम शुरू कर देती है पर वहां भी उसका बैड लक पीछा नहीं छोड़ता जिसकी वजह से वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाती है और इसीलिए वहां का मैनेजर उसे सुपर मार्केट के बाहर ट्रॉली अरेंज करने का काम देता है। शाम को काम खत्म करने के बाद सैम उस ऑर्फनेज में हेजल से मिलने जाती है पर वहाँ उसे पता चलता है कि जो फैमिली हेजल को अडॉप्ट करने के लिए आने वाली थी वो नहीं आए और अब एक और फैमिली है जो संडे को आने वाली है। सैम जाकर हेजल से मिलती है। वो बहुत उदास होती है। तब सैम उसे जाकर समझाती है कि उसे जरूर अपनी फैमिली मिलेगी और वो भी इसी संडे को। हेजल थोड़ी खुश होती है और कहती है कि क्या पता उससे पहले उसे वो लकी पेनी भी मिल जाए। शाम को सैम एक कैफे के बाहर सैंडविच खा रही होती है तभी वहाँ पे उसे एक ब्लैक कैट दिखाई देती है। वो उस कैट को अपनी सैंडविच खाने को देती है और उसी से बातें करने लगती है कि काश उसके पास थोड़ा गुड लक होता तो वो उसे हेजल को दे देती ताकि उसे एक अच्छी फैमिली मिल सके क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ही फैमिली मिलने के चांसेस कम होते जाते हैं और वो नहीं चाहती कि हेजल भी उसी की तरह बिना फैमिली के रहे। पर तभी वो कैट उस सैंडविच को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब सैम वहाँ से उठकर जाने लगती है तो उसे वहाँ पे नीचे एक गोल्डन पेनी मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेती है और अगली सुबह जब वो उठकर अपने सारे काम कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसका सारा काम परफेक्ट हो रहा है। उससे कोई गलती नहीं हो रही थी। वो उस पेनी को गौर से देखती है और उसे आजमाने के लिए वो जानबूझकर वो सब करने लगती है जिससे काम खराब हो पर वो हर बार परफेक्ट ही होती है। वो सुपरमार्केट में भी आज काफी अच्छे से काम कर रही होती है जिसे देखकर उसका मैनेजर भी बहुत हैरान और खुश भी होता है। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि उसका वो पेनी गलती से टॉयलेट में फ्लश हो जाता है और उसके जाते ही उसका बैड लक फिर से वापस आ जाता है। वो फिर से उसी कैफे के बाहर खड़ी सोच रही होती है तभी वहाँ पे वो ब्लैक कैट आती है। सैम उससे बातें करने लगती है कि उसके जाने के बाद कल उसे यहाँ पे एक गुड लक पेनी मिली थी पर उसने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। ये सुनते ही वो कैट उससे गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एक कैट को बात करता हुआ सुनकर वो हैरान हो जाती है। सैम देखती है उस कैट के कॉलर में वैसा ही निशान है। वो समझ जाती है कि वो पेनी उसी कैट ने उसे दी थी। वो उससे एक और पेनी मांगने लगती है पर वो कैट वहाँ से भागने लगता है। सैम उसका पीछा करती है और एक जगह वो छुपकर देखती है कि वो कैट कोई पासवर्ड डालकर एक पोर्टल खोलता है और फिर उसके बाद वो उसके अंदर चला जाता है। सैम भी उसके पीछे उस पोर्टल के अंदर चली जाती है और इसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वो कैट उसे वहाँ देखकर बहुत डर जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। वो कैट उसे बताता है कि उस दिन उसके कॉलर से गलती से वो पेनी वहाँ गिर गई थी। वो पेनी लकलैंड वालों को इंसानों की दुनिया में भी लकी बनाती है और इसीलिए वो उसे हमेशा अपने साथ ही रखते हैं और यहाँ लकलैंड में इंसानों का आना मना है। तभी उन्हें कोई आता हुआ सुनाई देता है। वो कैट जल्दी से सैम को वहाँ छुपा देता है। इसके बाद सैम देखती है कि 2 लकी लेप्राकॉन उसके सामने आए जिन्हें बस उसने खिलौने के रूप में ही अभी तक देखा होता है। वो लेप्राकॉन उस कैट से उसका पेनी मांगने लगते हैं क्योंकि वापस आने के बाद सबको वो पेनी वहाँ के पेनी डिपो में जमा करनी होती है। वो कैट उनसे कहता है कि आज वो अपनी पेनी खुद कैप्टन को दे के आएगा। अब वो कैट बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ भी करके वो पेनी ढूंढनी होगी। सैम उसे एक आइडिया देती है कि वो लेप्रोकॉन के कपड़े पहनकर वहाँ के पेनी डिपो में जाएगी और फिर वहाँ से एक कॉइन चुरा कर ले आएगी और फिर उससे पहले वो हेजल को गुड लक देके वो पेनी उसे वापस कर देगी। तभी हमें पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है और उसे उसका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि पेनी डिपो तक पहुँचने से पहले उसे वो पेनी गेट पे ही जमा करनी होती है। तब सैम उसे अपने बैग के बटन को पेनी की तरह तब तक इस्तेमाल करने को कहती है। बॉब को भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की कैप्टन सारी कैट से उसका पेनी कलेक्ट कर रही है। बॉब सैम को वहाँ के दूसरे रास्ते से अंदर जाने को कहता है और वो जाकर कैप्टन को अपनी बातों में फंसाता है और फिर जल्दी से उस बटन को डालकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बॉब सैम को अपने फ्रेंड जेरी के कपड़े पहनने को कहता है और फिर वो दोनों पेनी डिपो की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सैम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो जेरी से मिलते हैं। बॉब जेरी को सैम से मिलवाता है और वो जेरी को कहता है कि सैम का यहाँ पे आज पहला दिन है और वो उसे वहाँ के पेनी डिपो में ले जाने को कहता है क्योंकि वहाँ पे जाना सिर्फ लेप्रोकॉन को ही अलाउ था। सैम जेरी के साथ वहाँ अंदर चली जाती है जहाँ पे वो सारे लेप्रेकॉन के साथ मिलकर पेनी पॉलिश करने का काम करने लगती है। पर उसी दौरान उसके हाथ में वही बटन आ जाता है और उसी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद सैम जेरी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि वो कोई लेप्रेकॉन नहीं है बल्कि वो एक इंसान है जो यहाँ पेनी की तलाश में आई है।
उसकी बात सुनकर जेरी बहुत डर जाता है। वो बॉब से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर कैप्टन को ये बात पता चली तो वो उन दोनों को बैड लक लैंड भेज देगा, जो कि ठीक इसके नीचे है। तभी वहाँ पे बैड लक को सर्च करने के लिए रैबिट्स की फौज आती है। इसके बाद जेरी सैम को बताता है कि पहले जब कभी भी कोई पेनी गुम हो जाती थी तो वो बनी ड्रोन की मदद से उसे ढूंढ कर लाते थे, पर उसे बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसीलिए उसे चार्ज करने के लिए सबसे पहले उन्हें एक गोल्डन क्रिस्टल की जरूरत होगी, जो कि ऊपर के फ्लोर में है। जेरी सैम से कहता है कि वो जाकर बनी ड्रोन को ले आएगा और वो दोनों कंट्रोल रूम में जाकर उसे ऑपरेट करने का कोई तरीका निकाले। इसके बाद वो तीनों अपने मिशन पे निकल जाते हैं और वो तीनों वहाँ के रिसर्च सेंटर में पहुँचते हैं जहाँ पे गुड लक बनाया जाता था। इसके बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे पिग मास्टर क्रिस्टल बनाने वाले थे। तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आती है जो लकलैंड की हेड होती है। वो बैड लक को बहुत ही जल्द सूंघ लेती थी और इसके बाद सारे पिग्स मिलकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं और वो तीनों एक क्रिस्टल चुराने की कोशिश करने लगते हैं और बॉब की मदद से वो एक क्रिस्टल चुरा लेते हैं, जिसे लेकर जेरी बनी ड्रोन को निकालने के लिए निकल जाता है। वहाँ सैम को बॉब एक मशीन दिखाता है जिसे रैंडमाइजर कहा जाता था, जिसमें उन सारे क्रिस्टल को डाला जाता है और फिर वो मशीन उन क्रिस्टल को तोड़कर उससे गुड लक निकालते हैं। उस मशीन में 2 स्टोन भी लगे होते हैं, जिनमें से एक ऊपर से गुड लक को खींचता है और एक नीचे से बैड लक को, और फिर वो उन्हें मिक्स करके लक लाइन के थ्रू इंसानों के पास भेज देते हैं। जेरी तब तक बनी ड्रोन के पास पहुंच चुका था और अब बॉब वहाँ के कंट्रोल रूम में जाके उसे कंट्रोल करने का तरीका ढूंढता है। सैम देखती है वहाँ से वो पूरी दुनिया पे नजर रख रहे होते हैं। बॉब वहाँ के एक बनी का ध्यान भटकाते हुए उसका कंप्यूटर ले लेता है और जॉय स्टिक की मदद से बनी को कंट्रोल करने लगता है और उसे पोर्टल की मदद से इंसानों की दुनिया में पहुंचा देता है और बहुत जल्द वो उस पेनी को लोकेट भी कर लेता है और वो बनी उस पेनी को हासिल कर लेता है और फिर वो होम बटन दबाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पे कैप्टन का एक अनाउंसमेंट होता है कि उसे पेनी की जगह एक बटन मिला है और उन्हें 3 कैट्स पे शक है, जिसमें से एक बॉब भी होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बनी जो पेनी लेकर आया होता है वो बहुत गंदा होता है और इसीलिए वो वहाँ के डिस्पोजल वैक्यूम में चला जाता है। अब उसे ढूंढने के लिए उन्हें गुड लक और बैड लक लैंड के बीच में जाना होगा, क्योंकि वहीं पे सारा कचरा इकट्ठा होता है। वो दोनों एक लिफ्ट में बैठकर वहाँ जाने लगते हैं, पर सैम गलती से कोई और ही बटन दबा देती है और वो दोनों बैड लक लैंड में जाने लगते हैं और नीचे पहुँचते ही सैम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है और वहीं फंस जाती है। बॉब उसे वहाँ से निकलने का एक रास्ता बताता है और वो लिफ्ट वहाँ से चली जाती है। सैम को वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं, जिनसे बचते हुए वो बॉब के बताए रास्ते को ढूंढने लगती है। वहाँ सारी चीजें अजीब तरीके से हो रही थी, कोई भी चीज अपने तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, पर किसी तरह उसे वो रास्ता मिल जाता है जिसके थ्रू होते हुए वो बॉब के पास पहुँचती है। वो दोनों अब लकलैंड के बीच में होते हैं, पर तभी बॉब देखता है कि सैम के पैर में बैड लक की धूल आ गई है। वो उसे तुरंत झाड़ने लगती है। तभी उन्हें वहाँ का केयर टेकर जेफ आता हुआ दिखाई देता है। वो लोग भागकर वहीं छुप जाते हैं, पर जेफ उन्हें देख लेता है और वो सैम के जूतों से उसकी धूल को साफ करने लगता है। जेफ सैम को अपनी मशीन दिखाता है जिसके थ्रू वो बैड लक को डायरेक्ट रैंडमाइजर में भेजता था। वो उसे बताता है कि पहले वो हाथ से ही बैड लक धूल को साफ करता था, लेकिन एक दिन पाइप फटने की वजह से वो पूरी तरह बैड लक में डूब गया। पर तब वहाँ पे वो ड्रैगन आई, जिसे देखते ही जेफ को उससे प्यार हो गया और इसके बाद उसने अपनी पावर की मदद से उसकी जान बचाई। पर वो उसके बाद उसके साथ नहीं रह पाया, क्योंकि कभी कभी जेफ के पैरों में बैड लक चिपक कर उसके साथ आ जाती थी और वो ड्रैगन नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से गुड लक लैंड पे कभी कोई परेशानी आए। पर तभी वहाँ पे कचरे के आने का अलार्म बजता है। वहाँ पहले से ही बॉब अपनी ड्रोन ढूंढ रहा होता है, पर वहाँ पे जेफ उसे बताता है कि आज सुबह ही उसे वो ड्रोन मिला था जिसके पास वो पेनी भी थी, पर वो बहुत गंदी थी, इसीलिए उसने उसे पेनी डिपो में भेज दिया। सैम अब सीधा ड्रैगन से मिलने का सोचती है और वो अपने साथ एक बैड लक का टुकड़ा भी चिपका कर ले जाती है। इसके बाद सैम उस ड्रैगन के ऑफिस में पहुंचती है। वो ड्रैगन सैम के पास के बैड लक को सूंघ लेती है और तुरंत उन रैबिट्स को आवाज देती है। वो तुरंत आकर सैम के पैरों के नीचे से वो बैड लक लेके जाते हैं। वो ड्रैगन इसके बाद सैम को एक लकी पेनी देती है और कुछ दिन उसे अपने पास रखने को कहती है, जिससे उसका गुड लक लौट के वापस आ जाएगा। सैम उस पेनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है, पर तभी वो देखती है कि कैप्टन ने बॉब को पकड़ लिया है, क्योंकि उस बटन पे उसे बॉब के हाथ के निशान मिले थे। वो तुरंत जाकर उन्हें रोकती है और बॉब को वो पेनी वापस दे देती है। इसके बाद वो कैप्टन पेनी लेकर वहाँ से चली जाती है। बॉब सैम को इन सब के लिए थैंक्स बोलता है, पर सैम उससे कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे बैड लक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो दोनों जाकर जैब से छुपते हुए रैंडमाइजर को बंद कर देते हैं और इसकी वजह से बैड लक का ट्रांसमिशन रुक जाता है और इसके बाद हेजल वापस से इंसानों की दुनिया में जाने लगती है। तभी उन्हें बैड लक की धूल दिखाई देती है। वो दोनों जल्दी से रैंडमाइजर के पास पहुंचते हैं। जेफ की मशीन ओवरलोडिंग की वजह से फट चुकी थी और उसकी वजह से गुड लक लैंड भी अब पूरी तरह से बैड लक लैंड में बदल चुका था और अब सिर्फ बैड लक ही वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। वो ड्रैगन भागते हुए रैंडमाइजर के पास पहुंचती है और वो देखती है कि उनका गुड लक स्टोन भी खत्म हो चुका है और रैंडमाइजर अचानक से बंद हो जाता है और उनका लक लाइन भी टूट जाता है। सैम ड्रैगन से कहती है कि उसे वापस घर जाना है और तब सबको पता चलता है कि सैम एक इंसान है, तो वो सब उस पे बहुत गुस्सा करते हैं और उसे इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हैं। सारे लोग उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। सैम बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था। पर बॉब उसे समझाता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचती है और आज भी वो अपनी दोस्त हेजल के लिए वो पेनी पाना चाहती है, न कि खुद के लिए। तभी सैम को याद आता है कि उसने बैड लक लैंड में कहीं पे एक जगह गुड लक को देखा था
वो दोनों फिर से बैड लक लैंड में पहुंचते हैं। वो दोनों वहाँ के एक जूस सेंटर में जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ रूट्स और गॉबलिन मिलते हैं। वहाँ का हेड रूटी उन्हें गुड लक का एक बॉक्स देता है जो उन्हें बहुत पहले मिला था। रूटी सैम को बताता है कि उनका बैड लक उन्हें हारने की हिम्मत देता है और एक बार फिर से कोशिश करने की चाहत भी देता है। सैम तुरंत जेफ और बॉब के साथ गुड लक और बैड लक को लेकर ड्रैगन के पास पहुंचती है और इसकी मदद से वो एक बार फिर से गुड लक और बैड लक का स्टोन बना सकती है और रैंडमाइजर फिर से स्टार्ट हो सकता है। ड्रैगन अपनी आग से वो स्टोन बना देती है पर उसने इस बार 3 स्टोन बनाया था और वो रैंडमाइजर में इस बार बैड लक स्टोन को नहीं लगाना चाहती थी ताकि सब कोई खुश ही रहे, कोई उदास न हो कभी। और वो दोनों गुड लक स्टोन को लेकर वहाँ लगाने के लिए निकल जाती है पर सैम बैड लक स्टोन को लेकर उसके पीछे जाती है और ड्रैगन को समझाती है कि उन्हें गुड लक और बैड लक दोनों की जरूरत है क्योंकि बैड लक की वजह से वो उन सब से मिल पाई और अगर उसकी लाइफ में सब कुछ सही होता तो वो कभी ये सब नहीं कर पाती और कभी उनमें दोस्ती नहीं होती। ड्रैगन भी समझ जाती है कि दुनिया को दोनों लक की जरूरत है और फिर वो दोनों स्टोन को वहाँ पे लगा देते हैं जिसकी वजह से रैंडमाइजर फिर से एक बार शुरू हो जाता है और एक बार फिर से वहाँ पे सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। सैम देखती है कि हेजल को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और इसके बाद ड्रैगन सबके साथ बैड लक लैंड में जाता है और वो उन्हें एक गुड लक स्टोन देती है और इसके बाद सैम वापस जाने लगती है पर बॉब भी हमेशा उसके साथ ही रहने की बात कहता है और इसके बाद हम सैम और बॉब को हेजल से मिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज